भाई लिवरपूल मजा आएगा आज। यार क्या कर रहे हैं बे? कोई ना कोई जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। The ball arriving, Salamakas ball. Oh, that's an outstanding finish by Noro. अबे यार क्या? भाई शपथ भाई, अब क्या करें? भाई अब तो नया टीवी लेना पड़ेगा। Welcome to our group vlog. We are going to be explaining the retail management project to all of you. So today we are at Reliance Digitals, one of the best electronics retailers in India. Join us to see and explore how the 5 functions of retail management are applied in the real world. Alright everyone, let's get started with the first retail function. So providing assortment. Now Reliance Digital Limited is the best example for it because from refrigerators to ACs to washing machines to grinders to whatnot, they sell everything. Okay, so hello. So आपके यहाँ पे मतलब जो product categories मिलते हैं वो Reliance Digital क्या exactly offer करता है? रिलायंस डिजिटल में ऑलमोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं सारे प्रोडक्ट्स हैं, अप्लायंसेस है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, अदर ENT सेक्शन में आपको LEDs है, स्पीकर्स है, सारे लैपटॉप्स भी हैं, सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऑफर करते हैं। और मतलब आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन से मतलब ब्रांड्स और मॉडल्स को मतलब लाइक बुलाना चाहिए असॉर्टमेंट्स के लिए? एक्चुअली जो मार्केट में रनिंग है वो कंपनी वाले सर्वे करते हैं, जो मॉडल ज़्यादा बिक रहे हैं वो हमारे पास अच्छे प्राइसिंग में रहते हैं ऑलरेडी, प्लस उसमें कार्ड्स के और ब्रांड्स का ऑफर रहते हैं। और कस्टमर को सजेस्ट करना है तो पहले उसका नीड्स जानते हैं कि उनका प्रीवियस कौन सा प्रोडक्ट है, उनका अभी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं। Moving on to our second function, breaking the bulk. Retailers buy enormous quantities of product directly from manufacturers. We as consumers only need one item, like one new laptop. The store breaks down the massive bulk shipment into individual units for us to buy. So they handle the large-scale logistics, and we just need to walk in and buy what we want. Sir, what factors do you consider before breaking down the bulk to मतलब कौन से प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले करने हैं, सेल करने हैं? जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास बल्क में आते हैं, जैसे आईफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो हमको जो मॉडल डिस्प्ले में लगाना है उसका पर्टिकुलर एक लिस्ट आता है एक्सेल में कंपनी को कि ये मॉडल हमारे पास डिस्प्ले में, जैसे कि लैपटॉप में 35 डिस्प्ले लगाना है तो उस 35 मॉडल्स के हमारे पास आर्टिकल आते हैं कि इतने मॉडल को डिस्प्ले लगाना है, इतने मॉडल को आप सेल कर सकते हो, तो उसका 2 सीट आती है हमको मेल पूरा। Next step is holding inventory. As you can see, there are some products kept on the shelves on my right. This is the most important part of the retailer to keep the stocks of the goods that the customers really needed, so that the customer can buy whenever they feel the need to buy the product. सर, आप लोग डिसाइड कैसे करते हो कि कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितने पीसेस रखने हैं? आपके पास कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर या टेक है इसके लिए? एक्चुअल में कंपनी का पॉलिसी होता है कि कितना प्लानों में लगता है। जैसे पहले यहाँ के प्लानों में एक्चुअल में 72 टीवी होते हैं, वो मॉडल वाइज हो जाए, जैसे कि जैसे ब्रांड हो गया, सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, LG, तो हर मॉडल के एक में 10-10, 12-12 मॉडल होते हैं, जो जैसे कि सैमसंग के ऊपर लाइन से लगता है, फिर LG का लगता है, फिर सोनी का लगता है। हम इसको काउंटिंग कैसे करते हैं, हमारा एक एक्सेल सीट होता है, एक्सेल में वो मॉडल नंबर वाइज एक पेज पे ही पढ़ते
और मंथली उसका काउंटिंग होता है कि प्रॉपर, और न्यू मॉडल जैसे अपडेट होते हैं तो सिस्टम में अपडेट आता है, तो यहाँ पे हम मॉडल उसको चेंज करते रहते हैं सिस्टम में जाके। डायरेक्ट एक्सेल न्यू मॉडल आया तो जो ओल्ड मॉडल को हम सेल कर देते हैं, न्यू मॉडल को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, डायरेक्ट न्यू सिस्टम में डालते हैं जिसके अंदर आप। और आप मतलब डिसाइड कैसे करते हो कि कब स्टॉक अपडेट करना है? और जो कंपनी से हमको मेल आता है एक्चुअल में कि न्यू मॉडल आ गए। न्यू मॉडल जैसे हमको अपडेट होता है तो हम न्यू प्लानो आता है, न्यू प्लानो में कहते हो नया जो मॉडल होते हैं ओल्ड मॉडल को एक्सचेंज करके न्यू मॉडल डिस्प्ले में सारे में अलाइन कर देते हैं। तो उसको सिस्टम में मेल करके अपलोड, जैसे हो गया अपलोड हो गया न्यू मॉडल, उसका फोटो निकाल के सिस्टम में अपलोड करके मेल कर देते हैं कंपनी को ऊपर। So the fourth one is offering services. It's not like you'll buy this huge machine and walk out of the store. You see that team. They will help you to figure out everything, from using this complex device to easy financing options like EMI. They help you in all. This relieves your stress to a big extent and makes your purchase decision easy. Okay, so जब आपके यहाँ कस्टमर एक परचेज़ करता है, फॉर एग्जांपल टीवी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो आप कौन सी सर्विसेज देते हो? जैसे कि अगर समझो उन्होंने टीवी या मोबाइल वगैरह परचेज़ किया हमारे पास से, तो उनका जो ओल्ड डेटा रहता है उसको हम डेटा ट्रांसफ़र करके देते हैं। अगर उनको कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम है उनका ओल्ड मोबाइल का, तो उसको एक्सचेंज वगैरह करके देते हैं। इनकेस अगर उनका बिलिंग के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि अभी उनको जाना है ऑफिस वगैरह, तो मोबाइल यहाँ पे रख के जाते हैं, बाद में उनको होम डिलीवरी भी करके देते हैं, उनको फ्री में उनके घर से डिलीवरी करके देते हैं। उसके बाद मतलब सारे सर्विसेज ऑफर हो जाते हैं। ओके, Finally, let's talk about increasing the value of products and services. Look at this, a specialty. They pair products together to make the offer more attractive. The store environment also helps in increasing the value of the products and services. A clean layout, clear signage, and professional staff all help in increasing the value of products and services in the store. सो आप प्रोडक्ट्स बेचने के अलावा और क्या सर्विसेज ऑफर करते हो अपने कस्टमर्स को ताकि वो वापस रिलायंस डिजिटल में ही आए? जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट कैसे कस्टमर का, इनकेस अगर कस्टमर लैपटॉप परचेज़ किया और उसका लैपटॉप की वारंटी ख़त्म हो गया, आउट ऑफ वारंटी हो गया, तो भी हम कस्टमर का लैपटॉप लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको प्रॉब्लम का यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे, इनकेस नहीं हो रहा तो हम सर्विस सेंटर भेजते, वो फ्री में भेजते कस्टमर को। इनकेस अगर कोई प्रोडक्ट का जैसे कि उनको रिमोट चाहिए, टीवी लिया है, अभी आउट ऑफ वारंटी हो गया, रिमोट का वारंटी का 6 मंथ का ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ से मैनेज करके सर्विस सेंटर से बंदा भेजते हैं उनके घर पे फ्री की कस्टमर रिटर्न आने के लिए। यहाँ पे उनका कुछ भी इंक्वायरी रहता है, कुछ भी अगर उनका प्रॉब्लम है तो यहाँ पे खुद का हमारा सर्विस सेंटर है। उनको जैसे कि अदर आप कहीं पे देखते हो तो डायरेक्ट ब्रांड के बाद सर्विस के लिए हम यहाँ पे उनको सर्विस देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, वो कोई भी रिलायंस में परचेज करे तो हम उनको होम टू होम सर्विस देते हैं कुछ भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। Meanwhile, भाई ये है ना टीवी, ये वाला लेते हैं। वैसे है कितने का? 1,37,000 का चाहिए। 1 लाख? अरे भाई किधर गए? Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe.